हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो, इंडियन ओलंपिक एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत मुश्किल होता है।
सुश्री मनु भाकर देश की सबसे उत्कृष्ट निशानेबाजी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी उपलब्धियों में है 2024 ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत तथा मिश्रित टीम दोनों में कांस्य पदक। सुश्री मनु भाकर को निशानेबाजी में खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री मनु भाकर। Another heavyweight champion of an era is pole position with time to win over Shital David. Arrow on the spot here. She finishes with a 10. Wow, finish it with a 10. Wow, Piyang Mag has got the victory. गोल्ड मेडल जीता, रिकॉर्ड बना, लेकिन स्टेडियम में ताली बजाने वाला भी कोई नहीं था। ये है ज्योति आराधी, इंडिया की टॉप रेसर, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैक पर गोल्ड मेडल जीता और देश का नाम रोशन किया। पर जब वो फिनिश लाइन क्रॉस कर रही थी, स्टैंड्स पे कोई भी नहीं था। 400 मीटर हर्डल, स्पीड, स्ट्रेंथ और फोकस का टफेस्ट टेस्ट। हर एक हर्डल के साथ प्रेशर और हर एक स्टेप के साथ साइलेंस। ना शोर, ना चेयर, सिर्फ एक लड़की और उसका सपना। क्रिकेट स्टेडियम भर जाते हैं, लेकिन जब इंडिया की बेटी हिस्ट्री लिख रही थी, तब ऑडियंस मिसिंग थी। फिर भी ज्योति रुकी नहीं, क्योंकि वो क्राउड के लिए नहीं, अपने देश के लिए दौड़ रही थी। ये सिर्फ गोल्ड मेडल की स्टोरी नहीं, ये हमारे प्रायोरिटीज पर एक सवाल है। टैलेंट तब भी चमकता है जब देखने वाला कोई भी ना हो। कल जब स्टेडियम भरे होंगे, याद रखना ये जीत तब भी आई थी जब स्टेडियम खाली। नमस्कार, मैं अलीशा, कराटे खिलाड़ी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज मैंने एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है एशियन कराटे चैंपियनशिप में। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस जीत पर। मैं सबसे पहले अपनी फेडरेशन का धन्यवाद करना चाहूंगी, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं अपने कोच विकास का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे हर तरीके से सहायता दी, हर तरीके से सपोर्ट किया। और मैं साई का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। आज इस जीत में जिसने मेरे को सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से आज अपील करना चाहती हूँ कि वो मुझे एशियन गेम्स में पहुंचाए, भेजे, ताकि मैं वहाँ अपने भारत के लिए पदक जीत सकूं। धन्यवाद। 17 साल की एक छोटी सी लड़की हावड़ा की गलियों से दुनिया के मंच तक अपनी ताकत का जादू दिखाया। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2025 अहमदाबाद। कोयल बार ने 85 केजी स्नैच से रिकॉर्ड मैच किया और 107 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क से नया इतिहास लिखा। टोटल 192 केजी लिफ्ट करके बन गई वो यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। डबल गोल्ड मेडलिस्ट और भारत का गर्व। कोयल सिर्फ मेडल नहीं उठा रही, वो उठा रही है सपनों का बोझ। जब पूरा देश आईपीएल में बिजी था, तब इस इंडियन ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर सिर्फ 10.9 सेकंड में कंप्लीट करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह है, ये रिकॉर्ड एक दिन में कई बार टूटा। पहले गुरिंदर वीर ने 10.17 का रन किया, लेकिन फिर अनिमेश ने यही रेस 10.15 सेकंड में कंप्लीट कर ली। और उसके बाद गुरिंदर वीर ने दोबारा कमबैक किया और सीधा 10.09 सेकंड्स में नया इतिहास रच दिया। पता है, रेस के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने प्राउडली अपना बिग कैमरे में शो किया और उस पर लिखा था टास्क इज नॉट फिनिश्ड येट, और वहां पर टाइम लिखा था 10.10 सेकंड्स। इसलिए कहते हैं दुनिया में कोई भी बड़ी सफलता होती है वो 2 बार घटित होती है, पहली बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। पता है, एक टाइम था जब लोग बोलते थे इंडियंस वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आज गुरिंदर वीर जैसे एथलीट्स उन लोगों को गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब हम क्रिकेटर्स की तरह गुरिंदर वीर को भी सपोर्ट करेंगे। तो प्राउडली शेयर करो इस वीडियो को, ताकि पूरा देश गुरिंदर वीर को जान सके। Nine point कुछ है। Same goal है।
आए मैं इस बार भी यार बहुत कमाल की थी। मजा आता है आगे भाग। ये आए क्या करो वो तो कुछ भी नहीं नहीं हुआ वो लड़कियों को Now, to the man who was first in qualification. India's Harshit Damodaran has the opportunity to do something really special here. First vault is a rache and it's amazing. जिम्नास्टिक में भाई बंदे एंड लेवल के होते हैं Champion of India and now perhaps champion of Asia. Phenomenal work from Harshit Damodaran of India. A milestone performance. We have been waiting to see this from India. We've been waiting years. Finally, it has happened. Kasamatsu full twist. Just impeccable. Height, flight, power, control. 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ओलंपिक 2036 में कौन सा गेम कौन से शहर में होगा, आइए जानते हैं। भुवनेश्वर होस्ट करेगा हॉकी, कयाकिंग होस्टेड बाय पुणे, रोइंग भोपाल में होगा,
क्रिकेट मुंबई में होगा और अहमदाबाद सबसे ज्यादा खेल होस्ट करने वाला है, जैसे कि एक्वेटिक्स, टेनिस, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, अर्बन स्पोर्ट्स और शूटिंग। ये सारी चीजें होंगी अहमदाबाद के ग्राउंड्स पे। अहमदाबाद में काफी सारे स्टेडियम्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नव निर्माण चल रहा है और 2036 ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है सिटी को डेवलप करने के साथ। चाइना की धरती पर एक भारतीय गोल्ड मेडल जीतता है, वहां पे भारत का झंडा लहराया जाता है, पर यहाँ भारत में किसी को कुछ पता ही नहीं। चाइना में एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप चल रही है, दुनिया के बेस्ट एथलीट यहाँ पर। सोचो कितना प्रेशर होगा, कंपटीशन होगा। उसके बाद एंट्री होती है तेजस्वी शंकर, सिर्फ एक इवेंट नहीं, दो नहीं, लगातार 7 बैक टू बैक। इन्होंने हेप्टाथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट के अंदर 7 अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, स्प्रिंट रेस, अलग अलग चीज। दुख की बात तो यह है कि भारत में सिर्फ क्रिकेट को लेकर ही सेलिब्रेशन होता है। तेजस्वी शंकर ने पूरे भारत देश का नाम ऊंचा कर दिया। टैलेंट तो सबके पास होता है, पर असली चैंपियन वही बनता है जो लास्ट सेकंड तक लड़ता है। चलो आज भारत के एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जिसने भारत को सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स दिलाए। 2008 में भिवानी के विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो 2012 में हिसार की साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता और सोनीपत के योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में। 2020 में रेसलिंग में ही झज्जर के बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता और रवि दहिया ने इसी रेसलिंग में सिल्वर जीतकर कमाल कर दिया। वहीं पानीपत के नीरज चोपड़ा ने भारत का सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी जीता। 2024 में झज्जर की मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो अमन सहरावत ने रेसलिंग में 1 ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा ने फिर से सिल्वर मेडल जीतकर इस स्टेट का नाम रोशन कर दिया। अगर आप इस स्टेट का नाम गैस कर सकते हो तो बताओ फिर कमेंट। ऐसे ही यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई देखा जाए ना क्रिकेट से हटकर भी एक दुनिया है इंडिया में जो मतलब कि हर एक स्पोर्ट में भाई अपना मतलब कि हिस्सा डालते हैं। लेकिन देखा जाए ना भाई ओलंपिक्स में हम ज्यादा देखते हैं चाइना और ये ओवर मतलब कि जो कंट्रीज होती है ना उसमें भाई उनके ज्यादा एक खिलाड़ी होते हैं और उस वो ही हम देख रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट होता है जब एक अपने देश का खिलाड़ी एक उधर जीतता है ना गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल है, तो वो एक बहुत अपने आप में प्राउड की बात होती है। लेकिन भाई हमने ऐसी मतलब कि एक स्टोरीज देखी है कि जो एक चैंपियंस होते हैं ना चाइना के या कोरिया के या इन कंट्रियों के अमेरिका के, तो भाई उनको मतलब कि एक इंडिया का गांव से एक लड़का उठता है और वो भाई हरा कर आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये चीज हुई है। लेकिन ये चीज भाई करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। ओलंपिक्स एथलीट्स ये तो भाई एक अपने देश के लिए बहुत एक गोल्डन लोग होते हैं। बाकी भाई वॉलीबॉल का मतलब कि इतना एक क्रेज होता था ना हमारे पाकिस्तान में हॉकी का वॉलीबॉल का, तो वो टोटली भाई मतलब कि अब चेंज हो चुका है। लोग नाम ही नहीं लेते यार, पता ही नहीं है कोई खेल रहा है। हमारे यहाँ पे कबड्डी होती थी वो भी बिल्कुल खत्म कर दी है। इतनी कमाल की गेम, ये बहुत गेमें अच्छी होती थी। बस क्रिकेट ही क्रिकेट है, उसमें भी भाई ये कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बात है कि भाई जो भी एक स्पोर्ट है ना उसमें ये पीएम मोदी की भाई हुकूमत आने के बाद उन्होंने काफी प्रमोट किया इस चीज को। अब जब मतलब के इंडिया में ओलंपिक्स गेम में होंगी तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। भाई जाहिर बात है अगर आप एक खिलाड़ी को एथलीट को सपोर्ट करते हैं तो वो भाई इस मुकाम तक पहुंचता है, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं ना उनके भाई जो खर्चे होते हैं वो ही बहुत ज्यादा होते हैं। उनके शूज देख लें 80-80 हजार 50-50 हजार के तो वो स्पाइक शूज आते हैं जो भाई वो पहन के दौड़ते हैं जो एथलीट्स होते हैं। बाकी भाई देख लें उनकी किट ये चीजें या उनकी डाइटिंग जो भी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जो भी एक हुकूमत को चाहिए कि वो अपने एथलीट्स को चीजें ऐसी प्रोवाइड करे। इंडिया में भाई चीजें प्रोवाइड हो रही हैं तो वो इतने एथलीट्स निकाल रहे हैं, हर ओलंपिक में एशियन गेम में गोल्ड लेके आ रहे हैं। बाकी भी बात करना वो लड़के की, वो 7 गेमें भाई करनी होती हैं, उसमें भाई दौड़ लगाना होता है 200 मीटर या 200 मीटर 400 मीटर होती है, फिर भाई लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, उसके बाद मुझे लगता है हर्डल जो होती है ना रेस वो भी होती है। उसमें 7 जो है ना भाई आपको जो चीजें है ना वो करनी पड़ती हैं, फिर जाके आपके पॉइंट गिन के भाई आपको बताया जाता है कि आप टॉप पे हैं, गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है या ब्रॉन्ज जीता है। बंदे ने भाई उसमें भी गोल्ड जीता है, वो भी एशियन गेम्स में, बहुत बड़ी बात होती है।
चाइनीज, कोरियन और जापानीज के बीच में ये चीज जीतना बहुत बड़ी मायने रखती है चीज। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और भाई कमाल के एक एथलीट्स हैं और उन्होंने जो जो एक हर गेम जो जिसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है ना उसमें ज़रूर अपना जो एक नाम है ना वो आगे लेकर आए हैं। और हमें जो है ना वो हमारी जो ज़्यादा एक नज़र है ना वो इंडियन क्रिकेट पर ही है, लेकिन उससे हटकर बहुत सारी अब वहाँ पे गेम होती हैं। जैसे वो सिख सरदार जी हैं, उन्होंने एक जो रिकॉर्ड बनाया था 10.10 सेकंड का, वो आप देख ले कि इतना एकदम से वो एक उन्होंने एशिया का अपने रिकॉर्ड, अपने सर के नेशनल ऊपर वो रिकॉर्ड। एक आए हैं। उन्होंने बताया था कि बिल्कुल मुझे जो एक है ना इतना एक डीमोटिवेट कर दिया गया था कि आप ये रिकॉर्ड बना नहीं सकते, इस हद तक जा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं ये एक सोच लिया था, एक तैयार कर लिया था कि मैं जो है ना ये वाली जो गेम है ना जो रेस है वो इतने सेकंड में करूंगा, और वो मैंने की है। अब उससे हटकर जो एक हाई जंप होता है, एक भाई वो एक जो डंडे के साथ ऐसे जाते हैं, वो एकदम से देखो कितना एक ऊपर उन्होंने जाना होता है, वो यार आप देख ले कैसा जंप होता है। और वो उसमें भी एक लड़की और एक लड़का दोनों का आया शॉट, उन्होंने भाई टच नहीं किया। ओलंपिक का 100 मीटर का रिकॉर्ड है 10.4 है, तो इस बंदे ने भाई एक इंडिया में रह के 10.10 में कर दिया है। अगर इसको भाई ट्रेनिंग और ये चीजें करे तो भाई अचीव कर सकता है बंदा। बिल्कुल भाई शॉट बहुत प्यारे। ये चीज़ें देखें कि भाई इंडिया में भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर ही जोर है, बकाया ओलंपिक की जो जितनी भी गेमें हैं उस पर इंडिया का इतना फोकस नहीं है। ठीक है, लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर और उनके अपने कोचेस की वजह से वो आगे आते हैं। और ये चीज़ देखें कि वो एक बच्ची जिसके भाई दोनों पैर पाँव ही नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है, और उसके अपना उस्ताद ने उसको ऐसा ट्रेन किया है कि भाई वो भी गोल्ड मेडल जीत गई है। तो ये होती है टैलेंट की। टैलेंट इंडिया में बहुत है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्रिकेटर को भाई वो सारा कुछ इनाम देते हैं, बाकी जितने भी बेचारे ओलंपिक के या जिस चीज़ के और प्लेयर हैं उनको भाई कुछ भी नहीं मिलता, वो सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे आते हैं। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। ये देखे कि भाई इंडिया में हर गेम पर भाई तवज्जो दी जा रही है कि फुटबॉल है, कबड्डी है, जंप है, जो दौड़े हैं कि ना भाई, ये देख ले कि भाई उनकी हर जिधर भी भाई जाते हैं वो अपने भाई एक जीत कर आते हैं। कि यहाँ तक के भाई एक लड़की जो जंप लगाया ना, तो वो उधर खुशी से भाई रो रही है कि जैसे उसने भाई वो अपना जंप क्लियर किया है ना, उधर से विन किया और गोल्ड उसको मिला है गया, तो भाई वो उधर रो रही है कि मैं उसको इतनी खुशी हुई है कि उसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी है। देखो ना, इतनी ओलंपिक्स गेम्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या सब कुछ होता है कंट्री की लेवल के ऊपर, तो तब जाके भाई आगे 2036 की ओलंपिक्स जो है उनकी भाई एक होस्टिंग मिली है इंडिया को, और उसके हवाले से भाई आप देख लो तैयारियां वगैरह वो कर ही रहे हैं। आप भारत एशियन गेम में ही नहीं जाते बंदे। हाँ, कतर था, आप इसको क्या है, एक दफा फीफा वर्ल्ड कप का जो भाई होस्टिंग मिली है, और जैसे आप 2034 का शायद सऊदी अरेबिया को मिला हुआ है, तो उस हिसाब से वो भाई आप क्रिएट कर रहे हैं ग्राउंड वगैरह, तो इससे काफी भाई इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के अंदर। लेकिन एक भाई इस तरह की ओलंपिक्स जो है ना उसको होस्ट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी भाई बहुत टैलेंट है भाई इंडिया के अंदर, और बहुत सारे भाई उन्होंने गोल्ड मेडल तक जीते हुए हैं। हमने एक टाइम के ऊपर जस्ट बना वो नीरज चोपड़ा को इसलिए जानते थे क्योंकि वो हर्षद नदीम के साथ उसका मुकाबला वगैरह होता था, लेकिन ओवरऑल भाई उन्होंने बहुत ओलंपिक्स बना वो गोल्ड मेडल जीते हैं। बाकी अच्छे शॉट ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को भाई एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।